पार्ट 3 होने वाला है मैनुअल टेस्टिंग रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन विथ आंसर के। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, वो आपको देख लेने हैं जाके। और इसमें 15 क्वेश्चन है। चलिए 15 क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं और बिल्कुल आपको आसानी से बिल्कुल समझाया जाएगा। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, उसमें आपको जॉब अपडेट्स मिलते रहते हैं, नोट्स लेने हैं, ये जो भी आपको रहते हैं सारे पीडीएफ मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ वाइट बॉक्स टेस्टिंग? This is also called as glass box, clear box, and structural testing. It is based on application internal code structure. In this, an internal perspective of the system as well as program skill are used to design test cases. In uh, white box testing, the tester analyzes the internal architecture of the system as well as the quality of source code on different parameters like code optimization, code coverage, code reusability, etc. This testing is usually was done at the unit level. इसमें क्या होता है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग जस्ट एक आप समझो एक लॉगिन फंक्शनैलिटी है, लॉगिन साइनअप पेज, और आपको जो है क्रिएट पासवर्ड है, या आप मान लो लॉगिन पेज है, उसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, उसके पीछे जो सोर्स कोड लगा हुआ है, उसके पीछे जो लॉजिक लगा हुआ है वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग कहलाएगा। उसके पीछे कोड है, आपको वो जो प्रोग्रामिंग हुई है वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग कहलाएगा। और ब्लैक बॉक्स जस्ट निगेटिव, जो आपको जो है जो भी दिख रहे हैं, जो आप यूज़ कर पा रहे हो, लॉगिन फंक्शनैलिटी की पेज दिख रही है, वो आपको फंक्शनल टेस्टिंग या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहलाएगा, क्योंकि उसके पीछे जो सोर्स कोड लगा है वो आपको नहीं दिख रहा है। बट वाइट बॉक्स टेस्टिंग में जो है वो उसके पीछे जो सोर्स कोड लगा हुआ है, प्रोग्रामिंग लगा हुआ है, स्किल्ड आर डिज़ाइन टू टेस्ट केसेस, तो वो आपको जो है वाइट बॉक्स टेस्टिंग कहलाएगा। इसमें कोड कवरेज देखते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी देखते हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्टिंग, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव टेस्टिंग जो पॉजिटिव वे में जो भी डेटा, अगर आपको मान लो पासवर्ड 1 to 8 कैरेक्टर होने चाहिए, तो आप 1 to कैरेक्टर 8 दे रहे हैं, और जो ये पॉजिटिव टेस्टिंग कहलाएगा। बट अगर 1 to 8 बोला गया, उसमें आप 0 दे के देख रहे हैं या आउट ऑफ 8 देख के देख रहे हैं, तो ये नेगेटिव टेस्टिंग, मतलब पॉजिटिव जो रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें आप चेक कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव हुआ, जस्ट उसके उल्टा या आप कुछ भी अलग चेक कर रहे हैं तो वो निगेटिव में आ जाएगा। सो इट इज़ ए डिटरमाइन व्हाट सिस्टम सपोज टू डू, और इट्स हेल्प टू चेक वेदर द एप्लीकेशन इज जस्टिफाइंग द रिक्वायरमेंट और नॉट। और जस्ट निगेटिव क्या होगा, इट इज़ ए डिटरमाइन व्हाट सिस्टम नॉट सपोज टू डू, जो सिस्टम नहीं कर पा रहा है आप वो चेक कर रहे हैं। जैसे आप मान लो सर्च फंक्शनैलिटी में किसी का नाम ही सर्च हो रहा है, और उसमें ये आपको दिया गया है जिसमें सिर्फ नाम सर्च होंगे, बट आपने क्या किया, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाल दिया, हैच स्टार डाल दिया, तो ये नेगेटिव टेस्टिंग कहला जाएंगे। आपको नेगेटिव चेक कर रहे हो, आप मान लो एक लॉगिन फंक्शनैलिटी में चेक कर रहे हो, तो वैलिड ईमेल है और वैलिड पासवर्ड दोगे तो आप लॉगिन होगा। बट आप क्या करोगे, नेगेटिव टेस्टिंग अगर कर लिए हैं उसकी लॉगिन फंक्शनैलिटी को, तो आप इनवैलिड ईमेल दोगे, इनवैलिड पासवर्ड दोगे, वैलिड ईमेल दोगे, इनवैलिड पासवर्ड दोगे, इनवैलिड पासवर्ड देके वैलिड ईमेल दोगे। तो इस तरह से इनवैलिड ईमेल देकर वैलिड पासवर्ड देके देखोगे, दोनों इनवैलिड देकर देखोगे, तो ये नेगेटिव टेस्टिंग कहला जाएगा, क्योंकि आप वैलिड ईमेल और वैलिड पासवर्ड देते हैं, यही फंक्शनैलिटी है उसकी, तो लॉगिन हो पाएगा, तो ये नेगेटिव टेस्टिंग कहलाएगा। और आपको वैलिड चीज़ें देकर चेक करते हैं तो ये पॉजिटिव टेस्टिंग कहलाएगा। What is gray box testing? It is a combination of both black box and white box testing. The tester who works on this type of testing need to have access to design document. This help us to create better test cases. ये जो है कम्बिनेशन होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की भी और वाइट बॉक्स टेस्टिंग की भी, मतलब थोड़ी कोडिंग पार्ट भी और थोड़ी जो है आपको फंक्शनैलिटी की भी, तो ये दोनों की कम्बिनेशन होती है। इसमें जो है आपको डॉक्यूमेंट भी देखने होते हैं, हेल्प अस टू क्रिएट बेटर टेस्ट केस के लिए आपको जो है उस डॉक्यूमेंट को, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को आप पढ़ते हैं और उसके बाद फंक्शनैलिटी देखते हैं, तो दोनों को आप समझ पाते हैं देखकर, हाँ ये जो है बेटर टेस्ट केस होगा इसके लिए, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के लिए। तो आप कुछ ऐसे टेस्ट केस भी लिखते हैं जिसके लिए जो है आप थोड़ी लॉजिक भी देखें और थोड़े कोडिंग भी देखें और थोड़ी फंक्शनैलिटी भी देखें, तो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में टेस्ट स्ट्रेटेजी, it is a high level document and usually developed by project manager. It's a document which capture the approach and how we about testing the product and achieve the goals. ये जो एक हाई लेवल डॉक्यूमेंट होता है उसमें ये डिसाइड किया जाता है इसे कैसे टेस्ट करने हैं और जो है कैप्चर करने हैं कितने अप्रोच, मतलब कौन से एरियाज कैप्चर करने ऑन एंड वी अबाउट द टेस्टिंग प्रोडक्ट एंड अचीव द गोल्स, जो आपको जो है
ये एरिया मतलब एज केस क्या हो सकते हैं इसके, और क्या टेस्ट करने हैं इसमें, ये सारे कुछ डिस्कशन होते हैं और उसके जो है सिनारियो जो है चेक किए जाते हैं। उसके बाद जो है अचीव किए जाते हैं वो गोल, जो हाँ ये बिल्कुल बग फ्री हो सकता है। स्ट्रेटेजी में यही देखे जाते हैं, मतलब एक प्रोजेक्ट है तो उसको, एक प्रोडक्ट है तो उसको किस तरह से टेस्ट करें, जो उसके सारे एज केस भी, जो भी आपको बाउंड्री वैल्यू है या उसके जो भी है मैक्सिमम, वो भी आपको चेक हो जाए, तो वो टेस्ट स्ट्रेटेजी में आ जाता है। What is test plan? It is a document which contain the plan for all the testing activity. ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ऑल द टेस्टिंग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं, सारे कुछ लिखे होते हैं जो टेस्ट प्लान में। सो आपको क्या करने हैं, किस तरह से करने हैं। जैसे एक मान लो आप कुछ कर रहे हो, कोई एस्टिमेशन कर रहे हो, जहाँ ये मुझे वर्क करने हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। तो उस तरह से इसमें भी प्लानिंग होती है। व्हाट इज टेस्ट प्लान? सो इट्स ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होती है जो कंटेन करती है प्लान फॉर ऑल द टेस्टिंग एक्टिविटीज़। उसमें कौन से टेस्टिंग होंगे, सारे एक्टिविटीज़ को उसमें कवर करते हैं। So what is test scenario? It is a given the idea of what we have to test or testable part of the application is called test scenario. So test scenario एक तरह से मान लो एक scenario वन लाइनर होता है। इसे मान लो जो एप्लीकेशन को आप टेस्ट कर रहे हो उसके जो मेन फंक्शनैलिटी है उसकी सिनारियो आपको करने हैं। सो इट्स ए गिवन आइडियाज़ व्हाट वी हैव टू टेस्ट। आपको एक आइडिया मिल जाता है आपको क्या टेस्ट करने हैं, उसके बाद इस पर आप टेस्ट केसेस लिखते हो। तो एक सिनारियो हो गया वन लाइनर। सो आपको क्या है, जैसे लॉगिन फंक्शनैलिटी। सो लॉगिन फंक्शनैलिटी इज ए वन सिनारियो। उसमें क्या करना है, वैलिड ईमेल, इनवैलिड ईमेल, वैलिड पासवर्ड, इनवैलिड पासवर्ड, वैलिड ईमेल, वैलिड पासवर्ड, इनवैलिड ईमेल, वैलिड पासवर्ड। सो इस तरह से जो आपको चेक करते हैं वो टेस्ट केसेस हो जाते हैं। सिनारियो लॉगिन फंक्शनैलिटी, लॉगिन पे सिनारियो एक हो गया। इस तरह से व्हाट इज टेस्ट केसेस? इट इज ए सेट ऑफ कंडीशंस अंडर विच टेस्टर डिटरमाइंस वेदर एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज वर्किंग करेक्टली और नॉट। सो ये जो है आपको टेस्ट केसेस जो होते हैं, इट्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो आपको इसमें लिखे होते हैं सिनारियो पे, और व्हाट वी हैव टू टेस्ट। सो इसमें जो है आपको सिनारियो पे डिसाइड होता है और उसके जो है स्टेप्स लिखे होते हैं किस तरह से टेस्ट करने हैं, तो ये टेस्ट केसेस आ जाता है। टेस्ट बेड क्या होता है? एन इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगर्ड फॉर टेस्टिंग इज कॉल्ड टेस्ट बेड। इट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। ये टेस्ट बेड कहलाता है। व्हाट इज टेस्ट सूट? टेस्ट सूट जो होता है, सूट मीन्स कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस। जो एक कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस होते हैं उसमें उसको सूट कहते हैं। तो वह ये होता है टेस्ट डेटा। इट इज़ ए डॉक्यूमेंट दैट इज बेसिकली यूज टू टेस्ट the software program. It is divided into two categories, that is positive test data which is generally give to system to generate the expected result, negative test data which is used to test the unhandled condition, unexpected expectation input condition. How will you ensure that your test cases are completed? Which tool you are used to write test cases or simple Excel file? So we are writing down our test cases in Excel sheet, and with the help of requirement traceability metrics we will ensure that whether all the requirement having proper covered or not. रिक्वायरमेंट ट्रेजेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आरटीएम। आरटीएम में जो है आपको इंश्योर करते हैं हर रिक्वायरमेंट के लिए प्रॉपर टेस्ट केस कवर हुआ है कि नहीं। तो सारे रिक्वायरमेंट के लिए एटलीस्ट वन टेस्ट केस शुड बी रिटन, ये होता है आरटीएम। तो वो आरटीएम में हम जो है चेक करते हैं। सो चलो मान लो मेन सिनारियो है उस पर जो है आपको टेस्ट केसेस लिखे गए हैं कि नहीं, तो इंश्योर दैट वेदर ऑल द रिक्वायरमेंट हैव प्रॉपर कवर्ड और नॉट। तो ये हम लोग देखते हैं। एंड वी विल परफॉर्म पीयर टेस्ट केसेस रिव्यू एंड फॉर्मल टेस्ट केसेस रिव्यू टू फाइंड आउट द मिस्ड टेस्ट केसेस विच वी हैव एडेड आफ्टर दिस रिव्यू। सो पीयर टेस्ट केस रिव्यू क्या होता है? अगर आपने टेस्ट केस लिखा है ना, तो आपके साथ वाले जो कलीग है आप उसको बोलते हो, फिर आप जो है पीयर रिव्यू करते हो, मतलब कलीग जो है आपके या आपको सीनियर है तो उससे रिव्यू करवाते हो जो ये टेस्ट केसेस जो है ये ऑल सिनारियो पे सही सही लिखा गया है कि नहीं, और ये सारे एरियाज़ को कवर करता है कि नहीं। फॉर्मल टेस्ट केसेस रिव्यू टू फाइंड आउट मिस, कुछ एरिया मिस हो गया या कुछ टेस्ट केसेस
जिसमें एड ऑन होगा या इम्प्रूव होगा तो वी विल एड आफ्टर दिस रिव्यू। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं उस रिव्यू में, और कुछ भी चेंजेज होते हैं तो वो हम लोग चेंज करते हैं। उसके बाद जो है टेस्ट प्लान में हम लोग इसको ऐड कर देते हैं टेस्ट केसेस को, और उसके बाद जो भी है रिग्रेशन या सैनिटी है तो वो होता रहता है। तो हाउ मैनी टेस्ट केसेस हैव यू डेवलप्ड और एग्जीक्यूट, अगर ऐसा पूछा जाता है तो ऑन एन एवरेज फॉर द फंक्शनैलिटी असाइन टू मी फॉर द गिवन प्रोजेक्ट आई हैव रिटन मोर देन 1000+ टेस्ट केसेस। ऑन एन एवरेज आई एम एग्जीक्यूटिंग अराउंड 25 to 30 केसेस पर डे। अगर छोटे टेस्ट केस है तो आप ऑन एन एवरेज 50, 100, 200 टेस्ट केस भी बोल सकते हो। बट अगर एक टाइम ड्यूरेशन लगता है आपको उस टेस्ट केसेस में तो आप ये बता सकते हो आई एम एग्जीक्यूटिंग अराउंड 25 to 30 टेस्ट केसेस पर डे। और आपने रिटेन आज तक किए 1000+, ऐसा भी बता सकते हो जितने आपने किए होंगे ऑन एन एवरेज। तो फंक्शनैलिटी असाइन टू मी, जो भी आपको फंक्शनैलिटी असाइन होते हैं उस पर आप टेस्ट केसेस लिखते हो। इस तरह से आपको आंसर करने हैं इस क्वेश्चन के। पूछा जाता है व्हेन डू यू स्टार्ट राइटिंग टेस्ट केसेस, आप कब स्टार्ट करते हो टेस्ट केसेस लिखना। वी स्टार्ट राइटिंग डाउन द टेस्ट केसेस व्हेन वी गेट एन एफएसडी फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। जब आपको मिल जाता है तो आप जो है स्टार्ट करते हो राइटिंग टेस्ट केसेस लिखते हो। और या तो आपकी फंक्शनैलिटी पहले से बनी रखी है और कुछ फीचर आता है तो आप फीचर को पहले टेस्ट करते हो, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हो, बग होता है लॉग करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो उस पर उस फंक्शनैलिटी पे जो है टेस्ट केस लिखते हो, और वो टेस्ट केस जो है मेन टेस्ट सूट में जो है आपको चला जाता है, और उसको फिर आप रिग्रेशन में रिग्रेशन करते रहते हो। तो इस तरह से भी होते हैं। सो 15 क्वेश्चन एट लास्ट जो है, हाउ मेनी टेस्ट केसेस पर डे यू आर गोइंग टू राइट डाउन इन योर कंपनी। आप अपने कंपनी में हाउ मेनी टेस्ट केस जो है आपको राइट डाउन करते हैं, आप वो बताओ इन ए डे, पर डे में आप करते हो। तो ऑन एन एवरेज जो आई एम गोइंग टू राइट डाउन अराउंड 50 to 55 टेस्ट केसेस पर डे। आपको 50 से 55 टेस्ट केसेस जो भी है कम्प्लेक्सिटी आपको देख के बताने हैं। अगर कम्प्लेक्स है तो कम, अगर ईजी है तो आप 50 से 55 टेस्ट केस जो है राइट करते हो इन ए डे में, आप ऐसा बता सकते हो। तो अगर अब पार्ट 4 जो है आपको फिर देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है, और जो है टेलीग्राम में जुड़ जाना है, आपको पीडीएफ वहीं मिलेगा, और आपको पार्ट 4 बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, या कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कुछ ईजी और भी हो सकता है तो कमेंट में आप बताओ।